हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट की। किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ने से पहले हमने फंक्शंस को देखना है किडनी की। हमने पहले भी बात की थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट सबसे मोस्ट कॉमन फंक्शन है किडनी का। द अदर फंक्शंस आर रेगुलेशन ऑफ मिनरल्स एंड केमिकल्स, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, आरबीसी प्रोडक्शन एंड विटामिन डी एंड कैल्शियम रेगुलेशन। ये 4 से 5 जो है नॉर्म फंक्शंस हैं जो बहुत कॉमन है और आपकी जो सारी टेस्ट होंगी इनको असेसमेंट में होगी। अब हम बात करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट की। किडनी फंक्शन टेस्ट डिवाइड है ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट पे। नॉर्मली ब्लड टेस्ट में हम कौन कौन सी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं, यूरिया लेवल चेक करते हैं, क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन चीज़ चेक की जाती है किडनी के फंक्शन को जो असेस करती है वो है क्रिएटिनिन। हमने पढ़ा था कि क्रिएटिनिन कहाँ से आता है, जो है आपकी मसल की ब्रेकडाउन से क्रिएटिनिन फॉर्म होता है। क्रिएटिनिन जो है वो नेफ्रॉन से जो है फ़िल्टर तो होता है मगर मोस्टली रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सर्टेन वैल्यू जो है वो एक्सक्रिएट होती है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट एक टेस्ट है जिसमें आपको पता पड़ता है कि कितना क्लियर अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन कितना क्लियर हो रहा है। प्रैक्टिकली ये टेस्ट जो है इतनी वैल्यूएबल नहीं है, बट हमारे पास एक ही टेस्ट है जो क्लिनिकल मेथडोलॉजी के थ्रू हम चेक करते हैं। इसके नॉर्मल वैल्यू होता है 0.8 से लेके 1.5 तक। अगर इससे बढ़ जाए तो मतलब आपकी किडनी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। और क्रिएटिनिन कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ता है उसमें सबसे पहले आती है एक्यूट किडनी इंजरी में क्रिएटिनिन लेवल आपके बढ़े हुए होंगे, या क्रॉनिक AKI ऑन CKD में भी आपको जो है क्रिएटिनिन लेवल बढ़ी हुई मिल सकती है। थर्ड, कोई नेफ्रोजेनिक ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ी है किडनी में, वो जैसे ही रिलीज़ होती है तो एकदम आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाती है। हमने 3 चीज़ें पढ़ी जिसमें क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकते हैं। अगर डिक्रीज़ है तो उसके कौन कौन से कॉज हो सकते हैं? आइदर आपका मसल मास जो है वो डिक्रीज़ है, या स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्रिएटिनिन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। हमने क्रिएटिनिन को तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं यूरिया की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूरिया कहाँ से आता है। यूरिया आता है ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड से। ये अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन से जो है आपकी बॉडी में कुछ साइकिल्स होती है जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, जैसे यूरिया साइकिल, ठीक है। तो ये वहाँ से यूरिया बनता है आपकी बॉडी में। इसके बाद जो है यूरिया कब बढ़ जाता है, कौन सी कंडीशन में बढ़ता है? यूरिया बढ़ता है आपकी स्टारवेशन में। कब? जब स्टारवेशन में होते हैं मोस्टली फिजियोलॉजिकली, ठीक है। या आपकी डाइट को शो करता है। इफ़ पेशेंट्स डाइट इज़ नॉट गुड और पेशेंट मैल नरिश्ड है तो यूरिया बढ़ सकता है आपका, ठीक है। गुड इंडिकेटर फॉर डाइट। और डिक्रीज़ कब होगा? हेपेटिक इंजरीज़ में यूरिया डिक्रीज़ होगा, ठीक है। हमने यूरिया को भी कवर कर लिया और साथ में क्रिएटिनिन लेवल को क्लियर कर दिया। तो इससे पता क्या होगा? यूरिया गुड इंडिकेटर फॉर डाइट है और क्रिएटिनिन गुड इंडिकेटर फॉर रीनल फिजियोलॉजी है। 2 चीज़ हमने कर ली। द थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़े थे, हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया कंडीशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी कुछ किडनी की जो है फंक्शंस में डिसएबनॉर्मलिटी आ जाए। जैसे हमने फिल्ट्रेशंस की बात की थी, इस तरीके से फ़िल्टर नहीं हो पा रहा सोडियम या पोटेशियम, जिसकी वजह से जो है इम्बैलेंस मिल सकता है। ये तो 3 हमने टेस्ट की बात कर ली जो हम लोग करवाते हैं। थर्ड वन इज़ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो है फिल्ट्रेशन रेट हमें बताता है कि किडनी आपका जो ग्लोमेरुला है, जो नेफ्रॉन है, उसके साथ हमारी जो पार्ट होते हैं ग्लोमेरुलर पार्ट और ट्यूबुलर पार्ट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपको बताता है कि 1 मिनट में कितनी फ़िल्ट्रेशन हो रही है, या इन अ डे कितनी फ़िल्ट्रेशन हो रही है। ये आपको जो है फिजियोलॉजी बताएगा फ़िल्ट्रेशन की। तो नॉर्मल कितनी फ़िल्ट्रेशन होती है? 125 ml पर मिनट आपकी फ़िल्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो इट मीन्स कि कोई एबनॉर्मेलिटी है किडनी की।
या 180 लीटर पर डे किडनी से फ़िल्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो देयर इज़ एनी एबनॉर्मलिटी, इसकी वजह से नहीं हो रहा, या डिरेंज GFR है। अब हम बात करेंगे यूरिन टेस्ट की। हमने पहले ब्लड टेस्ट की तो बात कर ली, अब यूरिन टेस्ट में आपने सबसे स्क्रीनिंग टेस्ट यही होती है। किसी पेशेंट को कोई किडनी प्रॉब्लम होता है या पेशेंट जो है एन्यूरिक होता है तो प्रॉब्लम यही आती है। तो आपने पेशेंट की pH देखनी है, एसिड बेस बैलेंस हमने पढ़ा था, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वो तो हमने ब्लड की बात की थी। आपने यहाँ पे भी ब्लड में यूरिन में चेक करना है कि pH क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों किस काम की है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों करवाते हैं, ट्यूबुलर फंक्शन को असेस करने के लिए हम करते हैं। हमने पढ़ी थी ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोलरिटी पढ़ी थी। तो हमने देखना कहते हैं कि आपका यूरिन डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। डाइल्यूट और कंसनट्रेशन की जो है 1.25 इसकी जो है और समथिंग पॉइंट्स में होता है। अगर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल है, अगर इससे कम होगी तो मतलब आपकी बॉडी में सोल्यूट लेवल जो है डिक्रीज है। अगर बड़ी हुई है तो मतलब कि डायल्यूटेड आपका यूरिन है और सॉल्यूट्स आपके ज़्यादा लूज़ हो रहे हैं, तो वो ये बताएगा। कलर आपको स्पेसिफिक जो है नहीं है, क्योंकि अलॉट ऑफ पेशेंट्स आर डिहाइड्रेटेड, या जो पानी कम पीते हैं तो उसमें येलो यूरिन आ सकता है। हाँ, इस हिसाब से ये जो है स्पेसिफिक हो जाता है जब रेड कलर या ब्राउन कलर का आता है। ब्राउन कलर जो है वो रीनल इंजरीज़ में आता है। पेरीरीनल हमने पढ़ा था, पेरीरीनल एजोटीमियाज हो सकती हैं जिसमें वो ब्राउन कलर कास्ट मिल सकती है। नाइट्रेट्स कब मिलते हैं, नाइट्रेट्स आपको इन्फेक्शन में मिलते हैं, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको नाइट्रेट पॉजिटिव मिलेंगे। प्रोटीन्स ये वो सॉल्यूट है जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स और एल्ब्यूमिन्स जो है वो यूरिन से पास नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ देयर साइज़। अगर वो आपकी लूज़ हो रही हैं और ह्यूज अमाउंट में लूज़ हो रही हैं, मींस पेशेंट को कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से वो फ़िल्टर आउट कर रही हैं, स्पेशली कोई ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रेटिक सिंड्रोम से पेशेंट सफ़र कर रहा है। ग्लूकोज लूज़ हो सकता है, स्पेशली शुगर वाले पेशेंट जो डायबिटिक होते हैं उनमें जो है ग्लूकोज आपको एक 180 ml से अगर ऊपर पेशेंट की जो शुगर है तो उसमें ग्लूकोज जो है लूज़ होना शुरू हो जाता है फ्रॉम किडनीज़। बिलिरुबिन वगैरह जो है वो ब्रेकडाउन ऑफ RBCs को आपको बताता है कि कितना जो है RBC ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी किडनीज़ जो है वो फ़िल्टर आउट नहीं कर रही या जो है वो लूज़ कर रही है बिलिरुबिन को, क्योंकि बिलिरुबिन फॉर्मेशन कहाँ से होती है, आपकी RBC ब्रेकडाउन से होती है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक में आप RBCs देख सकते हो कि कितने RBCs लूज़ कर रही है, मतलब कोई स्टोन है या कोई जो है इंजरी हुई है जिसकी वजह से RBCs जो है आ रहे हैं आपके यूरिन में। बस सेल फिर वही बात कि इन्फेक्शन को शो करता है कि इन्फेक्शन कितना है। एपिथेलियल सेल्स जो है वो आपको जो है सराउंडिंग जो आपकी लेयर्स होती हैं, जैसे आपकी किडनी के बाद यूरेटर और यूरिथ्रा आता है तो उसको इंजरी का बताता है कि उसकी कितनी इंजरी हुई है जिसकी वजह से सेल्स जो हैं आ रहे हैं। क्रिस्टल और कास्ट जो है वो यूरोपैथीज़ में आती हैं, स्पेशली जैसे गाउट होगा उसमें भी आपको मिल सकता है, क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, या कास्ट जो है वो आपको नेफ्रोटिक कंडीशंस में मिलता है, स्पेशली पेरीरीनल एजोटमियाज, रीनल एजोटमियाज जो कंडीशंस हैं एक्यूट किडनी इंजरीज़ की, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की कास्ट मिलती है। हमने इस वीडियो में जो है किडनी के फंक्शंस को पढ़ लिया, नॉर्मल फंक्शंस को, और हमने बात कर दी कि एबनॉर्मल फंक्शन में क्या क्या डिरेंज हो सकता है। तो ये सारी हम लैब्स करवाते हैं किडनी फंक्शंस में। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।